प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ आज के लाइव सेशन में। मैं 2-3 मिनट जल्दी आई हूँ ताकि हम जल्दी इस सेशन को फिनिश कर सकें। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना करें पहले छोटी सी, उसके बाद हम एक गीत गाएंगे और आज के सेशन की हम शुरुआत करेंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की बड़ाई स्तुति प्रशंसा करते हुए हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु जी, आज के वचन को आप ब्लेस कीजिए, वचन के द्वारा सबसे बातें कीजिए, सबसे प्रभु जी आप व्यक्तिगत रूप से बातें कीजिए और प्रभु जी अपनी गूढ़ बातों को हम पर प्रकट कीजिए। आपका वचन कहता है, तू मुझसे मांग, मैं तुझे ऐसी ऐसी गूढ़ बातें बताऊंगा जिसे तू अभी नहीं जानता। प्रभु, भेदों और प्रकाशनों को प्रकट करने वाले परमेश्वर, अपने भेदों को आज हम पर प्रकट कर, हम पर दया कर, करुणा कर, ताकि हम मिलकर प्रभु आपकी महिमा करें और प्रभु जी हमारा ये मिलना एक बहुत ही बड़ा आशीष का कारण हो। मेरे परमेश्वर पिता, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आने में सहायता कर, मदद कर, ताकि प्रभु हम मिलकर आपकी महिमा करें, आपकी प्रशंसा करें। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से पिता, हम ये भी दुआ करते हैं कि प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के पेज को आप ब्लेस कीजिए, इससे जुड़े हुए हर एक व्यक्ति को, हर एक लीडर को आप आशीष कीजिए, उनकी मिनिस्ट्री को आप आशीष कीजिए, सेवकाई को ब्लेस कीजिए, ताकि ये भी आपकी महिमा कर सकें। प्रभु, हम सारा आदर, सारी महिमा हर एक बात की आपको देते हैं, आपके पुत्र प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। आइए हम एक गीत गाते हैं और उसके बाद हम आज के वचन में जाते हैं। हालेलुया। सिस्टर वर्षा, आप लिंक ग्रुप में डाल दीजिए। गॉड ब्लेस यू। तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु। उठती लहरों में, डूबती नैया में, उठती लहरों में, डूबती नैया में, तू ही है मेरा कप्तान, संग मेरे इस दरमियाँ, तू ही है मेरा कप्तान, संग मेरे इस दरमियाँ। तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु। जब मैं थका हुआ और निर्बल भी हुआ, जब मैं थका हुआ और निर्बल भी हुआ, तूने ही चंगा किया। यहोवा शाबोद मेरा, तूने ही चंगा किया। यहोवा शाबोद मेरा, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु। उठती लहरों में, डूबती नैया में, उठती लहरों में, डूबती नैया में, तू ही है मेरा कप्तान, संग मेरे इस दरमियाँ, तू ही है मेरा कप्तान, संग मेरे इस दरमियाँ। तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है
प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच, आप सभी ज्वाइन हुए हैं। सिस्टर द्रिया, सिस्टर रिया, सिस्टर दीक्षा, सिस्टर सलू, आप सभी का स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो आइए हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं और जस्ट मैं एक इंट्रोडक्शन आपको देना चाहती हूँ। ये शायद पहले भी मेरे मुंह से सुना होगा, लेकिन ये इंट्रोडक्शन देना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। तो आज हम जैसे लास्ट टाइम भी मैंने शादी के विषय में सेशन लिया था और आप में से शायद बहुत लोग उसे अटेंड नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, लेकिन आज उसी चीज़ को मैं कंटिन्यू करते हुए सबसे पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक शादी की जो ये आइडिया है, जो शादी का कॉन्सेप्ट है, ये किसी मनुष्य ने नहीं बनाया, न किसी मनुष्य के द्वारा ये इस संसार में आया है, लेकिन ये जो आइडिया है ये टोटली परमेश्वर की आइडिया है, परमेश्वर का कॉन्सेप्ट है। और इसको हम बखूबी बाइबल में देख सकते हैं कि उत्पत्ति में जो शुरुआत होती है वो पहली शादी से होती है। जो पहली शादी परमेश्वर ने कराई वो है आदम और हवा की। हालेलुया। और जब हम पुराने नियम को एंड होते हुए देखते हैं, जब हम मलाकी की पुस्तक पढ़ते हैं, वहाँ पे भी शादी के विषय में कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। और जब हम प्रकाशित वाक्य को पढ़ते हैं, जो बाइबल की आखिरी पुस्तक है, तब प्रकाशित वाक्य में भी हम एक विवाह को देखते हैं, एक मेमने के विवाह को देखते हैं, मेमने और कलीसिया के विवाह को हम देखते हैं। तो हम इन सारी चीज़ों से बखूबी ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि परमेश्वर इस विवाह को कितना आदर और रेस्पेक्ट देता है। पर आज बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि बहुत कुछ समय पहले, कुछ सदियां पहले ये कहा जाता था कि अमेरिका या जो फॉरेन की कंट्रीज़ हैं वहाँ पर डाइवोर्स के रेशो बहुत बड़े हुए हैं और वहाँ पे सबसे ज़्यादा डाइवोर्स होते हैं। लेकिन आज का जो सिनेरियो है, आज के जो स्टैटिस्टिक्स हैं, वो ये बताते हैं कि आज इंडिया में भी बहुत सारे डाइवोर्स हो रहे हैं। चाहे बिलीवर हो या अनबिलीवर हो, हम इस चीज़ को बढ़ते हुए देखते हैं। और शैतान का क्या टारगेट है? शैतान का यही टारगेट है कि आपके परिवार को तोड़ना, पति पत्नी को अलग करना, उनके बीच में गलतफहमियां पैदा करना, उनके बीच में नफरत को पैदा करना। ये सबसे बड़ा और मुख्य टारगेट शैतान का है। क्योंकि कलीसिया किससे बनती है? कलीसिया बनती है परिवारों से, फैमिलीज। जब ग्रुप ऑफ फैमिलीज आते हैं तो वहाँ पर कलीसिया बनती है। और अगर ये फैमिलीज मजबूत नहीं है तो कलीसिया मजबूत नहीं हो सकती। इसलिए शैतान का ये टारगेट है कि वो फैमिली को तोड़े। जब वो फैमिली को तोड़ता है, जब पति पत्नी को अलग करता है, तो कहीं ना कहीं वो कलीसिया की ग्रोथ को भी रोकता है। और कहीं ना कहीं जिस भी फैमिली में हम अगर ये डाइवोर्स होता हुआ देखते हैं, उस फैमिली के मेंबर्स पर और उनकी आत्मिक जीवन पर इसका बहुत बड़ा हम प्रभाव होते हुए देखते हैं। तो हम आज ये सीखेंगे कि आखिर क्यों आज की शादियां फेल हैं, आखिर क्यों सबसे ज़्यादा डाइवोर्स आज इंडिया में हो रहे हैं, आखिर क्यों आज सबसे ज़्यादा जो फेल्ड मैरिजेस हैं वो एक बिलीवर्स की हैं, जबकि एक मसीही विवाह को सबसे आदर के योग्य माना जाता है। और सबसे बोलते हैं कि सारी शादियां बहुत जल्द टूट सकती है, आपने किसी के भी अंदर अगर ये की है, लेकिन मसीह की जो शादी है वो बहुत पक्की होती है और वो उसे टूटने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन फिर भी आज हम देखते हैं कि विश्वासियों के अंदर भी शादी सक्सेसफुल नहीं है। पर इसके क्या कारण हैं? कहीं ना कहीं हम उस शादी की इम्पोर्टेंस को समझ नहीं पाए हैं, कहीं ना कहीं हम उन इंस्ट्रक्शंस को, उन हिदायतों को समझ नहीं पाए हैं जो परमेश्वर ने पति और पत्नी के बीच के लिए दी है, पति के लिए दी है, पत्नी के लिए दी है। कहीं ना कहीं आज वो टीचिंग नहीं है, कहीं ना कहीं आज वो काउंसलिंग नहीं है। जब लड़का लड़की शादी करते हैं उनको ये बताया नहीं जाता, उनको मेंटली इन बातों के लिए प्रिपेयर नहीं किया जाता। इसलिए आज हम शादी को फेल होते हुए देखते हैं। हालेलुया। लेकिन हम आज यहाँ पर इसलिए बैठे हैं कि हम परमेश्वर से जाने सुने
और अपने परिवारों को हम मजबूत करें। हालेलुया। अपने परिवारों में हम परमेश्वर की प्रेजेंस को लाएं, अपने परिवारों का मुख्य केंद्र हम प्रभु यीशु मसीह को बनाएं, क्योंकि वचन कहता है यदि परमेश्वर घर को न बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। यानी कि आप अपनी मेहनत, कोशिश, अपनी किसी समझ से आप अपने परिवार को नहीं बना सकते, वो अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप नहीं कर सकते जब तक परमेश्वर हमारे मध्य में नहीं है, जब तक वो प्रार्थना वाला जीवन हमारा नहीं है। हम अपने इन परिवारों को कदापि बना नहीं सकते, और अगर बन भी जाएंगे तो हम उसे स्थिर नहीं कर सकते अगर ये परमेश्वर हमारे बीच में नहीं है। तो जैसे मैंने कहा कि ये जो कॉन्सेप्ट और आइडिया है ये परमेश्वर की ओर से है, किसी मनुष्य के द्वारा ये नहीं बनाई गई है, ना ही किसी मनुष्य के द्वारा वो इस जगत में आई है। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 2:18। उत्पत्ति 2:18 कहता है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। हालेलुया। जब उत्पत्ति में परमेश्वर ने अदन की वाटिका को बनाया और उसमें सारी चीजें रखी, सब बनेले पशु, हर एक चीज वहां पर रखी, तब आदम अकेला था। पर जब परमेश्वर ने देखा कि आदम अकेला है, उसके साथ कोई साथी नहीं है, उसके साथ कोई कंपेनियन नहीं है जिसके साथ वो फेलोशिप कर सके, बात कर सके, अपने दिल की बात बता सके, जिसके साथ वो प्यार कर सके, ऐसा कोई भी नहीं है। तो उसने देखा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। यानी कि परमेश्वर की सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा यह है कि परमेश्वर चाहता है कि हर एक शख्स की शादी हो, हर एक पति को पत्नी हो, हर एक पत्नी का पति हो। हालेलुया। ये अपनी अपनी चॉइस है, फिर भी हमारे पास अगर हम नहीं करना चाहते और प्रभु की सेवा करना चाहते तो बाइबल इसके लिए भी हमें अलाउ करती है। बट यहाँ पे बेसिक बात हम ये देखते हैं कि परमेश्वर की यह इच्छा है कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसलिए परमेश्वर ने उसके लिए एक सहायक को बनाया, और इंग्लिश में लिखा है एक हेल्पर को, जो उसके साथ रह सके, हर एक काम में उसकी मदद कर सके, उसको एडवाइस कर सके और उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। हालेलुया। परमेश्वर ने देखा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसलिए उसने एक सहायक के रूप में उसके लिए पत्नी बनाई। इसलिए आप जितने भी यहाँ पर पत्नी बैठी हैं, पहले तो आप अपने जहन में ये सोच लें कि आप एक हेल्पर के रूप में हस्बैंड को दी गई हैं, उनके ऊपर हुक्म चलाने के लिए नहीं, उनको डोमिनेट करने के लिए नहीं, अपना गुलाम बनाने के लिए नहीं, पर आप और मैं उससे हेल्प करने के लिए, उन्हें एडिफाई करने के लिए, उनके कामों में एक हेल्पिंग हैंड बनने के लिए आप और मैं चुने गए हैं। हालेलुया। और जब परमेश्वर को ये आइडिया आई कि मैं इसके लिए एक हेल्पर और एक सहायक बनाऊंगा, तो परमेश्वर ने जितने भी प्राणी बनाए थे, जितने भी पशु बनाए थे, सब आदम के सामने आकर रखे कि शायद कोई आदम से मैच हो जाए। ठीक है, अब थोड़ा हम इमेजिन करेंगे इसको। उसने हाथी को लाया और देखा, बोला हाथी तो बहुत मोटा है, ये तो आदम के साथ मैच नहीं कर सकता। फिर इसने ऐसे करके बहुत सारे पशुओं को देखा, एनिमल्स को देखा, पर कोई भी आदम के साथ मैच नहीं हो रहा था। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, हम 23 पढ़ेंगे, सिस्टर 2:23। तब आदम ने कहा, हम पढ़ेंगे 21 वचन। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया। यानी कि एक बेहोशी की स्थिति में, आप एक एनेस्थेसिया जैसे आप बोल सकते हैं, जैसे ऑपरेशन किया जाता है तो पेशेंट को बेहोश किया जाता है, उसी रीति से आदम को भारी नींद में डाला गया। और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। जब वो बेहोश हो गया, जब वो बेसुध हो गया, जब वो सो गया, तो उसकी एक पसली में से एक रिब निकालकर उसमें से उसने हवा को बनाया। अब बहुत विद्वानों का ये मानना है कि उसने सर से नहीं निकाला, नहीं तो सर पे चढ़ के बैठती, पैर से निकालता तो पैर की जूती बन जाती, पर उनको बैलेंस करने के लिए उसने पसली में से एक रिब निकाला।
क्योंकि जो पसली होती है वो मिडिल ऑफ द बॉडी में होती है, और परमेश्वर अगर उसे सर से निकालता तो शायद सर पे चढ़ जाती, पैर की जूती से निकालता तो फिर वो पैर से निकालता तो पैर की जूती बन के रह जाती। लेकिन एक बैलेंस करने के लिए, और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि उत्पत्ति में जब परमेश्वर ने नर और नारी बनाया तो दोनों को इक्वल स्टेटस दिया था। आज हम कहते हैं कि वी आर लिविंग इन द मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, ये इंसानों की सोच है, इंसानों की बनावट है। लेकिन इनिशियली जब पाप अदन की वाटिका में नहीं आया था, उत्पत्ति में पाप जब नहीं आया था, तब मैन एंड वुमेन वेर इक्वली मेड, दोनों को इक्वल राइट्स थे, इक्वल इंपॉर्टेंस था, हर एक चीज एक समान थी। हालेलुया। ये तो पाप आया और उसके बाद सिनेरियो कंप्लीटली चेंज हो गया। तो यहाँ पर परमेश्वर ने उसको नींद में डाला और एक सबसे बड़ा लेजर ऑपरेशन, ना कुछ कैंची उठाई ना तो चाकू उठाया, लेकिन एक सबसे बड़ा पहला लेजर ऑपरेशन जो परमेश्वर ने किया वो आदम का किया, और उसकी पसली में से निकालकर उसके लिए उसकी वाइफ को उसने तैयार किया। आगे देखिए क्या होता है। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसके लिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि वह नर में से निकाली गई। ये बात भी आपको याद रखना है कि आप और मैं आदम के द्वारा ही आए हैं, नर में से निकाले गए हैं। साइंस ऐसा कहती है कि जो जेंट्स हैं उनको एक पसली कम होती है, क्योंकि एक पसली जो है वह निकाली गई है, इसलिए साइंस भी इस बात को प्रूव करती है कि जेंट्स के अंदर एक पसली, एक रिब कम होती है। आगे 24 वचन, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। अब इस वचन को जरा हमें अच्छे से समझना होगा, क्योंकि बहुत सारे प्रचारक इस वचन को मिस इंटरप्रिटेट करते हैं या सही रीति से नहीं समझते हैं। अब वो माता पिता से अलग होकर उसके साथ एक तन रहेगा, तो क्या जैसे ही वो शादी करे अपने माता पिता को छोड़कर अलग जाके रहे? अगर ऐसा है इसका मतलब, तो हम बाइबल की दूसरी आज्ञा को तोड़ रहे हैं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि आपको तो माता पिता का आदर करना है, उसकी सेवा करनी है, तो आप अलग रहकर कैसे उसका आदर और सेवा कर सकते हैं? इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि अब जज्बात की रीति से, इमोशनली वो दोनों एक मन और एक तन होंगे। इसलिए अब लड़के के पेरेंट्स को भी ये समझना होगा कि अब हमारे बेटे की एक और भी लाइफ है, एक और लाइफ पार्टनर है जिसको उसका ध्यान रखना है, उसकी सारी जरूरतें पूरा करनी है। और वहां से लड़की को भी ये समझना होगा कि अब जो मेरे मैके वाले हैं वो मेरा घर नहीं है, लेकिन जो मेरे पति का घर है वही मेरा घर है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने शादी की और पहले ही दिन पे आप अपने बोरिए बिस्तरे उठाकर बस अलग होने को चल दिए, क्योंकि बाइबल कहती है कि माता पिता से अलग हो जाओ। तो ऐसे में तो हम उनको ठोकर दिलाएंगे, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने शादी की और पहले ही दिन पे अलग हो गए। उनके माँ बाप को बहुत बड़ी ठेस लगी और वो कहते हैं कि हमने तो बड़ी उम्मीदों के साथ अपने बेटे को शादी कराई थी कि ये हमारी सेवा करेगा, आदर करेगा, लेकिन ये पहले ही दिन पे ये अलग होके जाके बैठ गया। तो थोड़ा सा हमें बुद्धिमान बनना है, थोड़ा सा हमें समझना है कि वचन क्या कहता है। वचन को उसकी फेस वैल्यू पे लेना है, सिर्फ प्लेनली हमें नहीं लेना है। हाँ, अगर जी लड़के के माता पिता इस बात में राजी हैं, वो खुद आपको कहते हैं कि नहीं आप अलग रहिए शुरू से, तो फिर बात अलग है। लेकिन फिर भी हम अलग रहने के बाद भी वो रेस्पेक्ट बरकरार रख सकते हैं, वो उनका आदर कर सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं और उनके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग को हम बना के रख सकते हैं। और यदि हम स्त्रियां ये सोचें कि हम अपनी सास को सास नहीं समझें, लेकिन ये हम सोचें कि ये मेरे पति की मम्मी है, मेरे पति को इसने बड़ा किया है, जो पति मेरा ख्याल रखता है, मेरी केयर करता है, मेरी हर एक ज़रूरत को पूरा करता है, मुझसे प्यार करता है, ये उसकी माँ है, इसने उसको कुछ वर्ष तक, चाहे 30 वर्ष तक, 25 वर्ष तक संभाला है और मेरे लिए उसको तैयार किया है। जब ये एटीट्यूड आप रखेंगे तो मुझे लगता है फिर बॉन्डिंग करना आपके लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि दुनिया के तौर पे देखें,
संसार की तौर पे देखें तो सास बहू का कभी हमने इक्वेशन सही होते हुए नहीं देखा है। लेकिन ये दुनिया की बातें हैं, मसीह में अलग होना चाहिए, मसीह में कुछ डिफरेंट होना चाहिए। क्योंकि अभी मैं आपको इसलिए मैरिज के लिए बता रही हूँ क्योंकि अभी कल मुझे भी 16 साल कंप्लीट होंगे, मेरी कल एनिवर्सरी है। प्रभु को महिमा मिले कि प्रभु ने 16 साल हमारी मैरिज को संभाला, प्रभु ने हमें हमारे अंदर प्यार दिया, परमेश्वर की प्रेजेंस हमारे घर पे है। मैं सारी महिमा प्रभु को देती हूँ और अपना कुछ अनुभव भी आपको बताऊंगी कि भले ही शायद आप में से बहुत का 20 साल का होगा, 25 साल हो गए होंगे, लेकिन 16 साल में प्रभु ने बहुत कुछ सिखाया इस विषय में और प्रभु ने हमारे घर को बनाया है। और आज मैं डंके की चोट पर दावे के साथ ये कह सकती हूँ कि झगड़ा क्या होता है ये मुझे पता नहीं है, लास्ट झगड़ा कब हुआ था पता नहीं है, वाद विवाद क्या होता है मुझे पता नहीं है, क्योंकि हमारे बीच में झगड़े होते ही नहीं हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या हर बार हमारी व्यूज़ मिलती है? नहीं, बहुत बार मेरे व्यूज़ कुछ टॉपिक के लिए अलग होते हैं, मेरे हस्बैंड के अलग होते हैं, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे की रेस्पेक्ट को बरकरार रखते हैं, हमारे एक दूसरे के प्यार को हम इफेक्ट नहीं होने देते। चाहे हमारे बीच में कितने भी मतभेद क्यों ना हो, हम एक दूसरे के प्यार को, रेस्पेक्ट को बनाए रखते हैं और एक दूसरे के साथ एक मन होके चलते हैं। क्योंकि वचन कहता है यदि पृथ्वी पर 2 जन एक मन होकर पिता से जो भी मांगे वो उनके लिए हो जाएगा। आप मुझे बताइए कि पति पत्नी से ज्यादा कौन एक मन हो सकता है? पति पत्नी का एक ऐसा रिलेशन है जो कितनी भी कड़वाहट, झगड़े आए, एट द एंड ऑफ द डे उनका पैचअप हो जाता है और फिर से वो रिलेशन बन जाता है। प्रभु ने इन चीज़ों को ऐसे बनाया है, फिजिकल रिलेशन को भी इसलिए बनाया है ताकि उनके बीच में बॉन्डिंग हो। प्रभु ने कुछ भी ऐसे नहीं बनाया। फिजिकल रिलेशन को क्यों बनाया? क्योंकि परमेश्वर अपने योग्य संतान चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि पति पत्नी का जो मिलन है उसके द्वारा उनकी संतान हो और ये पृथ्वी संतान से भर जाए। इसके लिए परमेश्वर ने ऐसे रिलेशंस को अलाउ किया, फिजिकल रिलेशन को अलाउ किया। लेकिन आज कई बार बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो इस बात को समझ नहीं पाती और उनको लगता है कि फिजिकल रिलेशन में उनका इंटरेस्ट नहीं है या उनको नहीं करना चाहिए। मैं एक बात आपको कहती हूँ, आपको इस एरिया में ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर जो आपकी फिजिकल बॉन्डिंग स्ट्रांग नहीं है तो आपकी मेंटल बॉन्डिंग भी स्ट्रांग नहीं होने वाली है। मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करती हूँ, अपने अनुभव से भी बता सकती हूँ और जो मैं दूसरों के भी बातें सुनती हूँ उससे भी मैं आपको बता सकती हूँ कि जब तक आपके बीच में वो फिजिकल बॉन्डिंग नहीं है तब तक आपकी मेंटल बॉन्डिंग नहीं होगी, क्योंकि फिजिकल बॉन्डिंग को भी एक पर्पस के लिए बनाया गया है। हालेलुया। तो आज हम मैरिज के विषय में सीख रहे हैं, स्पेशली जो मसीही शादी कैसे होनी चाहिए, पति को क्या करना चाहिए, पत्नी को क्या करना चाहिए। हम उस चीज़ों को, उन रोल्स को, उन ड्यूटीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। हम निकालेंगे इफिसियों 5 का 22 वचन। यहाँ पर देखिए क्या कहता है। इफिसियों 5:22 कहता है, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें यह हिदायत देता है कि आपका पति कैसा भी क्यों ना हो, चाहे बिलीवर हो चाहे अनबिलीवर हो, कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर आपको कहता है कि आपको अपने पति के अधीन रहना है, सबमिशन में रहना है। और अधीन कैसे रहना है? जैसे प्रभु के। जब आप अपने पति के अधीन इस रीति से, ये नजरिया, ये एटीट्यूड रख के रहोगे कि मैं अपने पति के अधीन नहीं लेकिन परमेश्वर के अधीन रह रही हूँ, परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रही हूँ, तो फिर आपको अधीन रहने में दिक्कत नहीं होगी। अधीन रहने का मतलब गुलामी नहीं है, अधीन रहने का मतलब पैर की जूती नहीं है, अधीन रहने का मतलब सबमिशन। सबमिशन मतलब आप अभी हर एक मिशन में अपने पति के साथ हैं, एज अ एडवाइजर, एज अ काउंसलर, एज अ हेल्पर। हर एक मिशन में आप अपने पति के साथ हैं, इसको कहते हैं सबमिशन। पर बहुत सारी स्त्रियां इसे गुलामी समझती हैं। बहुत सारी स्त्रियां समझती हैं मैं क्यों इसके हुक्म को मानूं,
बहुत सारे पुरुष इसे डोमिनेटिंग समझते हैं, उनको लगता है कि वो मेरे अधीन है, मैं उसको कुछ भी करूं, कुछ भी बोलूं, कुछ भी काम करवा सकता हूं। ये दोनों ही रीति से अगर जो हम देखें तो दोनों ही रीति से ये गलत है, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है। और जब आप ऐसे सोचेंगे कि मैं अपने हस्बैंड की बात नहीं मान रही, मैं प्रभु के अधीन रह रही हूं, तो आपके लिए अधीन हो जाना बहुत ही आसान हो जाएगा। क्योंकि आज हम ऐसी सेंचुरी में रह रहे हैं जहां पर औरतें मर्दों से ज्यादा कमा सकती हैं, औरतें मर्दों से ज्यादा एजुकेटेड हो सकती हैं, और जहां पे हम देखते हैं कि एक औरत बहुत ज्यादा एजुकेटेड है और एक मर्द एजुकेटेड नहीं है, और अगर जी वो औरत ज्यादा कमाती है तो वो ये अपेक्षा रखती है कि मेरा पति मेरी गुलामी करे, विच इज रॉन्ग एंड विच इज नॉट बिब्लिकल। और अगर ये पति ऐसे सोच रहा है कि मेरी पत्नी को मेरे अधीन रहना है, मैं जो बोलूं उसे वो करना है, तो इट्स नॉट बिब्लिकल, क्योंकि इसका मतलब यह भी नहीं है। आगे देखिए क्या करता है, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, आपका और मेरा सिर, हेड जो होता है बॉडी का, वो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सारी इंस्ट्रक्शन, ये बॉडी का सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, हर एक चीज यहां से होती है। आपका पति आपका सिर है, आपकी शान है, आपकी उपलब्धि है, आपका एसेट है, उसे एज ए लायबिलिटी मत लो। वो पति आपका सिर है, हेड है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। अब यहाँ पर पति पत्नी के रिश्ते की तुलना मसीह और कलीसिया के रिश्ते से हो रही है, तो आपको और मुझे इसकी गंभीरता को समझना होगा। यहाँ पर परमेश्वर पति पत्नी के रिश्ते की तुलना मसीह और कलीसिया से करता है। तो क्या मसीह और कलीसिया का रिश्ता कैसा है? मसीह कलीसिया के लिए क्या नहीं करता, और मसीह ने कलीसिया को क्या कुछ नहीं दिया। आगे कहता है, पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। आप डिस्कस कर सकते हैं, आप अपनी राय को रख सकते हैं, आप काउंसिल कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट जो डिसीजन होना चाहिए घर पे, वो सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड का ही होना चाहिए। आप कितनी भी टैलेंटेड हैं, पढ़ी लिखी हैं, बुद्धिमान हैं, जो अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग का अधिकार परमेश्वर देता है वह पुरुष को देता है, स्त्री को नहीं देता। आप डिस्कशन में पार्ट ले सकती हैं, आप अपनी एडवाइस दे सकती हैं, सुझाव दे सकती हैं, लेकिन अल्टीमेट जो डिसीजन है वो हस्बैंड का ही होना चाहिए। आगे पतियों के लिए, ये तो पत्नी के लिए हो गया। अब पतियों के लिए क्या हिदायत है, सुनिए। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। अब हम सोचते हैं कि क्यों भाई हमें ही अधीन रहने के लिए कहा जाता है, हमारे पति को क्यों नहीं? तो यहाँ पर आपके पति को आपसे कई ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी आ रही है। उसको आपसे प्रेम करना है। कैसा प्रेम? जैसे मसीह ने कलीसिया को किया। मसीह ने अपने आप को पूर्ण रीति से बलिदान कर दिया, अपने हर एक खून का कतरा कलीसिया के लिए बहा दिया। तो क्या आप अपनी पत्नी से ऐसा प्रेम करते हैं? क्योंकि बाइबल कहती है कि पतियों को इस रीति से प्रेम करना है जैसे मसीह ने कलीसिया से किया। तो मुझे लगता है कि अधीन रहना ज्यादा इजी है। मसीह के समान प्रेम रखना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन अधीन रहना ज्यादा इजी है। इसलिए मेरी बहनों, आपको और मुझे बहुत ही आसान आज्ञा दी गई है, एटलीस्ट हम उसका पालन करें, क्योंकि मसीह ने कलीसिया को सब कुछ दे दिया है, सब कुछ सैक्रिफाइस किया है कलीसिया के लिए। वैसे ही जब आपकी शादी होती है तो आपको भी बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। बहुत पुरानी बातें, पुराने दोस्त यार, बहुत सारे आपके तौर तरीके को, आपके उठने बैठने को, चाल चलन को चेंज करना पड़ता है। और यही एक शादी की मांग है, क्योंकि शादी भरोसे पे टिकी हुई है, शादी एक कमिटमेंट है, शादी एक बलिदान है, शादी एक कॉम्प्रोमाइज है। हम कई बार शादी से पहले बहुत सपने देखते हैं, सोचते हैं एक राजकुमार आएगा, एक राजकुमारी आएगी, उसके अंदर सारे गुण होंगे। ऐसा कभी नहीं होगा।
हर शादी में कमियां होती हैं, हर पति पत्नी के बीच में कमियां होती हैं, हर किसी के अंदर वीकनेस होती है, हर किसी के अंदर निर्बलता होती है, लेकिन उसी के ही बीच में तालमेल को बनाए रखना है, एक दूसरे की कोऑर्डिनेशन को बनाए रखना है, प्यार को बनाए रखना है, मेल मिलाप को बनाए रखना है और जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाना है। और ये एक पहिए से नहीं चलती, दोनों पहियों को बराबर अपना काम करना है। जब आप अपने पति के अधीन रहेंगे, जब पति आपको मसीह के समान प्रेम करेगा, तो मुझे नहीं लगता फिर आपके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, झगड़े, अगर कभी वाद विवाद होगा भी तो बहुत देर तक वो चलने वाला नहीं है। हालेलुया। आगे कहता है, हम पढ़ते हैं 31 वचन 28 वचन, इसी प्रकार उचित है कि पति अपने अपने पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्यार करता है। यहाँ पर कहता है कि पतियों को कहता है कि जैसे आप अपनी खुद की बॉडी से, खुद की देह से प्यार करते हो, उसको अच्छे कपड़े पहनाते हो, अच्छा खाना देते हो, जिम जाते हो, बॉडी बनाते हो, बहुत कुछ आप अपनी देह के लिए करते हो, उसी समान अपनी पत्नी से भी अपने देह के समान प्रेम रखो। हालेलुया। यहाँ पर कहता है कि अपनी देह के समान प्रेम रखो। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है। जब आप उससे प्रेम करेंगे, जब आप उसकी केयर करेंगे, जब आप उसकी रेस्पेक्ट करेंगे, तो वो भी आपको समय समय पर हर एक चीज़ देगी। अच्छा खाना बना के देगी, बच्चों को संभालेगी, घर का अच्छे से कामकाज करेगी। लेकिन अगर आप उससे वो रेस्पेक्ट दे ही नहीं रहे हैं, वो अप्रिसिएशन दे ही नहीं रहे हैं, वो एनकरेजमेंट दे ही नहीं रहे हैं, तो फिर उसको भी ऐसे लगेगा कि मैं इतना कुछ एफर्ट डाल रही हूँ लेकिन मुझे रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा है। आप अपनी बॉडी को कितना संभालते हैं, संवारते हैं, सजाते हैं, उसी तरह अपनी देह को जिस रीति से आप प्यार करते हैं, अपने पति को भी, आपके पति को भी उसी रीति से आपसे प्यार करना है, आपकी केयर करनी है और आपकी रेस्पेक्ट करनी है। एक औरत को बहुत सारी महंगी चीजें नहीं चाहिए होती हैं, सोना चांदी नहीं चाहिए होता है, लेकिन उसको चाहिए कि उसका हस्बैंड उसके साथ बैठे, उससे बात करे, वो जो उसको बताना चाहती है, जो शेयर करना चाहती है, वो उसको टाइम दे। और अगर आप अपने शादीशुदा जीवन को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। जितना भी टाइम आपको मिलता है एक दूसरे के साथ स्पेंड कीजिए और एक दूसरे की बात को समझने की कोशिश कीजिए। एक औरत यही चाहती है कि मेरा जो हस्बैंड है वो मेरी केयर करे, मुझे अप्रिशिएट करे, मेरी तारीफ करे। बहुत बार क्या होता है कि शादी से पहले बहुत लड़कियां स्लिम होती हैं, लेकिन शादी के बाद उनका वेट पुट ऑन हो जाता है। फिर पतियों को लगता है अरे यार ये तो बोरिंग सामान हो गया, इसका तो वेट देखो। उनको बहुत सारी बॉडी शेमिंग की जाती है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं और ऐसा सोच रहे हैं तो याद रखिए कि आप व्यभिचार कर रहे हैं, क्योंकि आप अपनी पत्नी को किसी स्लिम ट्रिम मॉडल से, किसी स्लिम ट्रिम एक्ट्रेस से कंपेयर करके आप व्यभिचार कर रहे हैं। फिर क्या हुआ, उसका वेट बढ़ गया है, फिर क्या हुआ, वो बुढ़ी हो गई है, तो क्या आपका प्यार उसके लिए कम हो जाएगा? क्योंकि उम्र के साथ सब कुछ ढलने वाला है, खत्म होने वाला है। ना तो जवानी हमेशा रहेगी, ना तो ये ब्यूटी आपकी हमेशा रहेगी। तो क्या आप अपनी पति को, अपने पत्नी को छोड़ दोगे? क्या आप ये सोचोगे अब ये बुढ़ा हो गया है, इसके बाल सफेद हो गए तो मैं इसको अभी छोड़ दूं? कभी नहीं। अगर हम कई बार अपनी पत्नियों को कंपेयर करते हैं, हुना जी जालदिस, उसकी पत्नी देख कितनी मस्त है, कितना मस्त काम करती है। कभी भी शादी में कंपैरिजन नहीं आना चाहिए। जिस शादी में कंपैरिजन है, तुलना करते हो, वो शादी कभी भी सफल नहीं होगी। हमेशा वो जो कपल होगा डिससैटिस्फाइड होगा, क्योंकि उनकी नजर दूसरों पर रहेगी। और आपको पता है दूसरे के थाली में प्लेन चावल भी बिरयानी जैसे लगते हैं, ये दुनिया का दस्तूर है। दूसरी की दाल भी होटल जैसी दाल लगती है और खुद का चिकन भी दाल के समान लगता है। पर आज हमारे नजरिए को और एटीट्यूड को इस विषय में चेंज करना है। हालेलुया। आप और आपका पति जीवन के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। अगर आप एक मन हो जाए ना, अगर आपके परिवार में यूनिटी आ जाए ना, आपकी हर एक प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर आपको देगा। क्योंकि जहां पर अशांति है, झगड़े हैं,
विश्वास योग्यता नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, विश्वासघात है, एक्स्ट्रा मैरिकुलर अफेयर है और कुछ है, वहां पर परमेश्वर कभी भी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। क्योंकि 32 वचन कहता है, यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ, पर तुम में हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने। अगर जो आपको पता है मेरे हस्बैंड को ये चीज पसंद नहीं है या मैं ये कपड़े पहनूंगी उसको अच्छे नहीं लगते, मत करिए। यहाँ पर परमेश्वर का भय नहीं कह रहा है, कह रहा है पति का भय मानना है आपको, और ये गुलामी नहीं है। आपको अगर ये पता है मेरे पति को ये सब्जी अच्छी नहीं लगती है, मत बनाओ। क्यों घर में आपको क्लेश करना है? अगर आपको पता है पत्नी को ये बात पसंद नहीं है, क्यों करते हो आप ऐसे? आपको पता है इस कारण झगड़े होते हैं, घर में प्रॉब्लम होती है, उन सारी चीजों को अपने मध्य में से दूर करो, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा खतरा है। अगर आप अपने शादी में वफादार नहीं हैं, अगर आप पति पत्नी आशीषित नहीं हैं, तो आपको पता है आपकी प्रार्थना भी सुनी नहीं जाती है। हम निकालेंगे मलाकी 2 अध्याय, पुराने नियम की आखिरी पुस्तक है मलाकी। हम 2 अध्याय का 13 वचन पढ़ेंगे। 13 वचन देखिए क्या कहता है, फिर तुमने यह दूसरा काम किया है कि तुमने यहोवा की वेदी को रोने वालों और आहें भरने वालों के आंसुओं से भिगो दिया है, यहाँ तक कि वह तुम्हारी भेंट की ओर दृष्टि तक नहीं करता और न प्रसन्न होकर उसको तुम्हारे हाथ से ग्रहण करता है। अब परमेश्वर यहाँ पे एक बात के लिए गुस्सा कर रहा है और कह रहा है कि तुमने मेरी वेदी को आंसुओं से भिगो दिया है, आहें भरने वालों से भिगो दिया है। क्यों? क्योंकि जो पत्नी मैंने तुम्हें दी थी, जो पति मैंने तुम्हें दिया था, तुम उसके साथ वफादार नहीं हो। तुमने उसकी ऐसी हालत की है कि वो रो रही है और उसके आंसू मेरी वेदी पर हैं। क्योंकि याद रखिए, आप जब रोते हैं, आंसू बहाते हैं, चाहे कोई व्यक्ति आपको नहीं देखे, परमेश्वर की नजर आपके ऊपर रहती है, इसलिए वो आपके आंसुओं को कुप्पी में संभाल के रखता है। वो पतियों पर गुस्सा कर रहा है, याजक पर, एक पास्टर पर जो कलीसिया को चलाता है, जो उस मंदिर में सेवा करता था, उस याजक पे वो गुस्सा कर रहा है और कह रहा है कि तूने मेरी वेदी को आंसू बहाने और आहें भरने वालों से भर दिया है, मैं तेरी भेंट की ओर दृष्टि तक नहीं करता। तू कितने भी अच्छे गीत गा ले, तू कितनी भी अच्छी प्रार्थना कर ले, तू कितना भी अच्छा प्रचार कर ले, मैं उससे देखता तक नहीं, क्योंकि तेरे घर में वो परमेश्वर का प्यार नहीं है। तेरे घर में पति का उस साइड मुंह है, पत्नी का उस साइड मुंह है, तुम दोनों एक मन नहीं हो, तुम्हारे बीच में यूनिटी नहीं है, तुम्हारे बीच में परमेश्वर का प्यार नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी भेंट की ओर दृष्टि भी नहीं करता। तुम्हें लग रहा है तुम मुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ा रहे हो, मैं उसको देख तक नहीं रहा हूं। क्यों? क्योंकि तुमने मेरी वेदी को आंसू बहाने वालों और आहें भरने वालों से भर दिया है। क्या आपने अपने घर की वेदी को, जो परमेश्वर की वेदी है, क्या आपने आंसू बहाए हैं? क्या किसी पत्नी ने पति के कारण आंसू बहाए हैं या पति ने पत्नी के कारण आंसू बहाए हैं? तो परमेश्वर कह रहा है कि मैं आपकी किसी भी भेंट को ग्रहण नहीं करता हूं, मैं आपके किसी भी बलिदान को ग्रहण नहीं करता। पहले जाकर अपनी उस वेदी को ठीक करो, पहले जाकर अपने घर के संबंधों को ठीक करो। आगे देखिए क्या कहता है, और न प्रसन्न होकर तुम्हारे हाथ से ग्रहण करता हूं। तुम पूछते हो ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरे उस जवानी की संगनी
और ब्याही हुई स्त्री के बीच में साक्षी हुआ था, जिससे तूने विश्वासघात किया है। यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है, मैं तुझसे इसलिए नाराज हूँ, मैं तेरी भेंट को इसलिए स्वीकार नहीं करता क्योंकि जब तेरी शादी हुई थी, चाहे आपकी शादी बिलीवर तरीके से हुई या अनबिलीवर तरीके से हुई, याद रखना वहां पर परमेश्वर एक जामिन के रूप में, एक गवाह के रूप में वहां पर मौजूद था। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, जो विवाह की बात है ये परमेश्वर की ओर से है, यह किसी मनुष्य की आइडिया नहीं है। वो कहता है कि मैं, जब तूने वो शादी की थी वहां पर मैं मौजूद था, मैं वहां पर उपस्थित था, मैंने तुझे ब्लेस किया था। क्योंकि परमेश्वर ने आदम को और हवा को ब्लेस करके कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। परमेश्वर इस संसार को परमेश्वर की संतान से भरने वाला था। परमेश्वर चाहता था कि आदम और हवा संतान को उत्पन्न करें और सारी पृथ्वी भर जाए। वो कह रहा है कि मैं तेरी संगनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच में साक्षी हुआ था, जिससे तूने विश्वासघात किया है। आज हम व्हाट्सएप और फेसबुक के ज़माने में रह रहे हैं और हम देख रहे हैं कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं जिनके एक्स्ट्रा मैरिकुलर अफेयर हैं। अपने पति को छोड़कर किसी और के साथ शारीरिक संबंध बना, अपनी पत्नी को छोड़कर किसी और के साथ शारीरिक संबंध बनाने को व्यभिचार कहते हैं। और यहाँ पे वो कह रहा है कि तूने व्यभिचार किया है। लेकिन आप कहेंगे, भाई हम तो जाके किसी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाया सिस्टर, हम व्यभिचारी नहीं हैं। ओके, क्या कभी आपको किसी औरत को देखकर ये ख्याल आया कि काश ये मेरी पत्नी होती, ये कितनी सुंदर है, इसकी फिगर कितनी अच्छी है? बहुत बार ऐसे ख्याल आते हैं और ये भी व्यभिचार में ही आता है। शायद आपने प्रैक्टिकली जाके कुछ नहीं किया होगा, शायद आपने शारीरिक संबंध नहीं बनाया होगा, शायद आप उसके साथ बिस्तर पे नहीं गए होंगे, पर अगर आपने मन में ऐसा सोचा है तो आपने विश्वासघात किया है। और ये पति के लिए भी है, पत्नी के लिए भी है। क्योंकि आज हम ऐसे ज़माने में रह रहे हैं जहाँ पे हम लेडीज़ को भी ये गलत काम करते हुए देखते हैं। परमेश्वर इसके खिलाफ है, क्योंकि प्रभु का वचन, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर जो आपने किसी स्त्री को कुदृष्टि से देखा तो आप अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुके। चाहे आप प्रैक्टिकली उसके साथ सोएं या न सोएं, आपने मन में व्यभिचार कर लिया और दंड आपके ऊपर लागू होने वाला है। जब भी बाड़ा तोड़ेंगे दंड आएगा। ये शादीशुदा जीवन एक बाड़े का जीवन है, एक बाउंड्री का जीवन है। यहाँ पे आपकी और मेरी सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं, जिसको आप और मैं क्रॉस नहीं कर सकते। और जब भी आप बाड़ा तोड़ेंगे, बाउंड्री तोड़ेंगे, तो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यहाँ पर कह रहा है, क्या उसने एक ही को नहीं बनाया जबकि और आत्माएं उसके पास थी? परमेश्वर कह रहा है कि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे, पर मैंने तुझे यही पत्नी दी, मैंने तुझे यही पति दिया। क्योंकि आप और मैं सिर्फ प्रेजेंट देखते हैं, परमेश्वर फ्यूचर देखता है और परमेश्वर को पता है आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। कई बार हम अपनी समझ से निर्णय लेते हैं और फेल हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे, लेकिन मैंने इसी को ही चुना तेरा पति होने के लिए, मैंने इसी को ही चुना तेरी पत्नी होने के लिए। लेकिन तूने क्या किया? तूने उसके साथ विश्वासघात किया। यू ब्रोक द ट्रस्ट, तूने उस भरोसे को तोड़ा। इसलिए मैं तेरी प्रार्थना की ओर देखता तक नहीं, मैं तेरी भेंट की ओर देखता तक नहीं। परमेश्वर इस बात में गुस्सा कर रहा है। आगे कहता है, और एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। आदम और हवा को इसलिए ही जोड़ा गया ताकि वो परमेश्वर के लिए संतान को उत्पन्न करें। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो। तुम में से कोई अपनी जवानी के स्त्री से विश्वासघात न करे। अपने शरीर के विषय में चौकस नहीं रहो, पर आत्मा के विषय में चौकस रहो। आपके अंदर क्या चल रहा है? बाहरी रीति से आप और मैं पवित्र हैं, बहुत अच्छे हैं, स्पिरिचुअल हैं,
लेकिन हमारे अंदर क्या तूफान है ये हम ही जानते हैं और परमेश्वर जानता है। इसलिए कहता है तेरी आत्मा और प्राण में क्या क्या विचार ख्याल आते हैं उसके विषय में चौकस रह, बी अलर्ट। हालेलुया। और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात न करे। विश्वास को, भरोसे को जीतने में हजारों साल लग जाते हैं, सालों साल लग जाते हैं, लेकिन उसे तोड़ने के लिए 1 सेकंड, 1 मिनट काफी होता है। इसीलिए आपको अपने शादी में विश्वास योग्य रहना बहुत जरूरी है। अगर आपने जाने अनजाने में आपसे ये बातें हुई है तो आज वो दिन है, रिपेंट करें, जाके अपने पति से माफी मांगे। कोई न्यूज़पेपर में नहीं आ जाएगा, इंडियन एक्सप्रेस में नहीं आ जाएगा कि फला फला की गलती हो गई, फला फला ने फला से माफी मांगी। कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका और मेरा। अगर आपसे ऐसी गलती हुई है तो जाके आप क्षमा मांगे, पहले तो उस व्यक्ति से, अपने पति से या अपने पत्नी से, उसके बाद परमेश्वर से माफी मांगे कि परमेश्वर मैंने आपके विरुद्ध पाप किया है। क्योंकि गुमराह पुत्र जब अपने होश में आया तब उसने क्या कहा कि मैंने अपने पिता के और स्वर्ग के परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। दोनों ही जगह उसने अपना केस क्लियर किया और परमेश्वर ने उसे एक्सेप्ट किया, आशीष किया और उसके जीवन को बदल डाला। वो आपके भी जीवनों को चेंज करेगा। आपकी मैरिड लाइफ टूटने पर है, अगर आपकी फैमिली टूटने पर है, आज वो दिन है कि आप इस वचन को सुनकर रिपेंट करें और एक नई शुरुआत करें, एक नई बिगनिंग करें। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। 16 साल कल मेरे खत्म होंगे, पर प्रभु ने 16 साल में बहुत आशीषित किया। शुरू में बहुत कठिनाई हुई, हर एक शादी में शुरू में तकलीफें होती हैं, एडजस्ट करने में, एक दूसरे को समझने में, एक दूसरे की लाइकिंग को समझने में, लेकिन बाद में जब आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में, अपने दिल में, अपने जीवन में जगह देते हैं तो चीजें फिर बदलने लगती हैं। हालेलुया। आगे परमेश्वर क्या कहता है, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ। गॉड हेट्स डाइवोर्स। परमेश्वर कदापि नहीं चाहता कि जिस आदम हवा को उसने मिलाया उसे कोई तोड़े या अलग करे। जब किसी का डिवोर्स होता है ना, तो उस कपल से ज्यादा, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी राय है, परमेश्वर को तकलीफ होती है कि एक फैमिली टूट गई, पति पत्नी अलग हो गए। ये बहुत बड़े दुख की बात होती है। जिनके डाइवोर्स हुए हैं ना, आप उनसे जाके पूछो, जीवन तहस नहस हो जाता है, डिप्रेस हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग इसके कारण। और यहाँ पर परमेश्वर कहता है, मैं डिवोर्स से नफरत करता हूँ, मैं स्त्री त्याग से नफरत करता हूँ, और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपदर से ढांपता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि अपने उस जवानी के स्त्री के साथ वफादार रहो, विश्वासघात नहीं करो, धोखा नहीं करो, क्योंकि परमेश्वर के पास बहुत सारे ऑप्शन थे, फिर भी परमेश्वर ने आपको वो पति, वो पत्नी दी जो परमेश्वर की नजर में आपके लिए सही है। आज हम क्यों सेटिस्फाइड नहीं हैं अपने मैरिज से? क्योंकि हम दूसरों की ओर देखते हैं, हम दूसरों से तुलना करते हैं, हम कंपेयर करते हैं। अरे उसकी पत्नी देखो कितनी अच्छी है, सुबह उठती है, ये करती है, वो करती है, खाना बनाती है। अरे उसका पति देखो अपनी पत्नी को क्या नहीं लाके देता। और ये सारी चीजें हमारे मैरिज को खत्म कर देती हैं। इसलिए अपने संबंधों को आज मजबूत बनाएं। पति पत्नी अगर एक मन हो जाए ना, यूनिटी में आ जाएं, तो उनकी प्रार्थना डायरेक्ट स्वर्ग की ओर शूट अप होती हैं। हालेलुया। तो इसलिए आप इस बात को समझने की कोशिश करें। पत्नी को अपने पति के अधीन रहना है और पति को अपने समान, अपनी देह के समान अपनी पत्नी से प्यार करना है। अगर दोनों अपनी ड्यूटीज करेंगे तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपकी फैमिली ब्लेस्ड नहीं है, अगर आपकी मैरिड लाइफ ब्लेसिंग नहीं है, तो आप कैसे कर सुसमाचार बताएंगे?
जब आपकी खुद की शादी टूटी हुई है, पति पत्नी के बीच में संबंध नहीं है, तो आप दूसरों को क्या गुड न्यूज देंगे, क्या सुसमाचार देंगे? क्योंकि लोग यीशु मसीह को देखने से पहले आपको देखते हैं। लोग मुझे देखते हैं कि सुनीता चोएतानी इतना बड़ा प्रचार कर रही है यहाँ पे आके शादी, और उसकी खुद की शादी कैसी है, उसकी खुद की फैमिली कैसी है? क्या वो अपने फैमिली में प्रभु की आशीषें हैं? क्या उसकी फैमिली प्रभु के द्वारा बनी हुई है? आप ये सोचिए, अगर मैं अपने पति से अलग हूं और पति के साथ नहीं रहती और यहाँ पर आके प्रवचन दूं कि आपको पति पत्नी को प्यार करना है, ये करना है, कौन सुनेगा मेरी बात? कोई नहीं सुनेगा। और मैं आपको ये गवाही देना चाहती हूँ कि मेरे घर को बनाने वाला, मेरी शादीशुदा जीवन को सफल करने वाला और कोई नहीं, मेरा प्रभु यीशु मसीह है, जिसने मेरे घर को बनाया, मेरी फैमिली को बनाया, मेरी मिनिस्ट्री को बनाया, मेरी मिनिस्ट्री को आशीषित किया। और आज 16 साल कल होंगे, प्रभु ने हम पति पत्नी को बहुत ही आशीष किया है। मेरे पति भी एल्डर हैं, सेवा करते हैं, और मैं भी प्रभु की दया से, अनुग्रह से 19 साल से परमेश्वर की महिमा कर रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी। इसलिए प्रियो, हिम्मत नहीं हारो, अपने घर को, अपनी पूरी कोशिश करो वचन पे चलने की और अपने घर को बनाए रखने की, और अपने जीवन का, अपने घर का मुख्य केंद्र प्रभु यीशु मसीह को बना दो। अपने फैमिली का सेंटर पॉइंट यीशु मसीह को बना दो और हर एक बात का ताबा उसके हाथों में दे दो। वो आपके घर को बनाएगा, चलाएगा और आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। हालेलुया। मैं सेशन को यहाँ पर समाप्त करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत ही आशीषित हुए होंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको आज का टॉपिक कैसा लगा। अगर जो फिर से मुझे मौका मिला तो फिर से इस शादी के विषय में एक और सेशन लेकर कुछ और बातें मैं आपके सामने रखूँगी। अगर प्रभु ने चाहा तो ऐसा होगा। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि YouTube पे मेरा चैनल है जिसका नाम है सुनीता चोएतानी। आप टाइप कर सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं, अलग अलग वचन सुन सकते हैं, मेरी गवाही सुन सकते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्रभु की महिमा कर सकते हैं। आप सभी जो लाइव बैठे हैं, मैं सभी के लिए दुआ करना चाहती हूँ, प्रार्थना करना चाहती हूँ। और प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के लिए भी मैं प्रार्थना करूँगी कि प्रभु इस ग्रुप को आशीष करे, इस पेज को आशीष करे, ताकि इस पेज के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। चलिए दुआ करें, प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हाथ उठाकर आपकी महिमा करते हैं। प्रभु जी, आज के सेशन को आपने बहुत तायत से ब्लेस किया। प्रभु जी, आपका धन्यवाद। प्रभु, हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जितने लोग लाइव बैठे हैं उनकी जो भी समस्याएं हैं, तकलीफें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, आप उन्हें निजात दीजिए, छुटकारा दीजिए, अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए और उनकी हर एक ज़रूरत को स्वर्गीय भंडार से पूरा कीजिए। जो बीमार हैं उनके ऊपर चंगाई आए यीशु मसीह के नाम से। जिनके जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हमारी बहन सोनी को चंगाई दे यीशु मसीह के नाम से। शुगर नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हमारी बहन रिया आहूजा के परिवार को, बिजनेस को ब्लेस कर, उनके फादर इन लॉ को आशीष कर, उनकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आए यीशु के नाम से। हमारी बहन दीक्षा को आशीष कर, प्रभु जी हर एक डिप्रेशन से निजात दे। हमारे भाई राहुल चौहान को आशीष कर, प्रभु उनके जॉब को, हर एक काम को, जो उनकी इच्छाएं हैं, मनोरथ हैं, उनको पूरा कर मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के पेज को आशीष कर, प्रभु जी इनकी मिनिस्ट्री को, भाई आशीष को, उनकी सेहत को आशीष कर। आप यहोवा राफा चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। अपनी चंगाई को हमारे भाई के ऊपर उंडेल। जितने लोग बैठे हैं, जो जो दिल में तमन्नाएं लेके बैठे हैं, हमारी बहन सलू को, उनके बच्चों को आशीष कर, उनके बिजनेस को ब्लेस कर, कर्जों से मुक्ति दे। हमारी बहन मनीषा को पूर्ण रीति से चंगाई दे मेरे परमेश्वर पिता। और भी जो हमारे भाई बहन बैठे हैं जिनके नाम में नहीं जानती, नहीं समझ पा रही हूँ उनकी क्या तकलीफें हैं, लेकिन आप सब कुछ जानते हैं। प्रभु उन पर दया कर, प्रभु उन पर करुणा कर और उनके जीवनों में अद्भुत कार्य कर मेरे परमेश्वर पिता। उन्हें ब्लेस कर। हमारी बहन जानवी को
प्रभु जी उनके मैरिज को बचा, उनकी मैरिज को आशीष कर, ताकि दोनों पति पत्नी मिलकर आपकी महिमा करें मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम सारा आदर, सारी महिमा, हर एक बात की आपको देते हैं। इस सेशन की भी महिमा हम आपको देते हैं। प्रभु सारी महिमा आपको मिले, हम घटते जाएं, आप बढ़ते जाएं। हालेलुया। ब्रदर राहुल, एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप प्लीज़ मेरा नाम टाइप कर दीजिए ताकि यूट्यूब चैनल पे कोई भी आ सके और सब्सक्राइब कर सके। क्या आप ये कर सकते हैं ब्रदर राहुल? प्लीज़ टाइप सुनीता चोएथानी यूट्यूब चैनल। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष करे। थैंक यू सो मच। आप सभी जुड़ें, आप सभी मेरे लिए भी दुआ करें, प्रार्थना करें कि जैसे 16 साल मेरे कल कंप्लीट हो रहे हैं, आगे के बहुत सारे साल प्रभु दिखाए और इस मैरिज के द्वारा भी मैं परमेश्वर की महिमा कर सकूं। आप सभी को आशीष करे प्रभु, आप सभी की ज़रूरतें पूरी करे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। आज के लिए सेशन को ख़त्म करते हैं। ब्रदर राहुल, इफ़ यू कैन टाइप सुनीता चोएथानी, आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। या कोई भी सिस्टर रिया, आप भी लिख सकते हो, कोई भी मेरी बहन भी लिख। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे और आपके परिवारों को ब्लेस करे। आमेन आमेन।